ऑल पार्टी डेलीगेशन के माध्यम से भारत की सांसद को विदेश से भेजा गया। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है। भारत की सांसद हैं जो पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर कर विदेशों से वापस हैं जो भारत चले आए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो उन लोगों से मुलाकात भी किए हैं। 7 डेलीगेशन में 59 सदस्य हैं जो कुल 33 देशों का दौरा कर कर चले आए हैं। मगर भारत इसमें कितनी ज़्यादा सफल हुआ है, क्या लोगों को जानने का ये अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें आतंकवादियों ने मासूम लोगों की जान ले ली है। क्या उस आतंकवादी को पकड़ लिया गया, या फिर वो भारत की सांसद हैं जो दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिए हैं। तो क्या अब पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह नहीं दिया जाता है, और पाकिस्तान में अब एक भी आतंकवादी नहीं है। भारत की सांसद है जो पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर कर वापस है जो भारत चले आए हैं। तो क्या पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आर्मी है जो अपने ही देश में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिए हैं। क्या ऐसी खबरें आप मीडिया में जान रहे हैं, या फिर अखबार में भी ऐसी खबरों आपको जानने के लिए मिल रहा है कि भारत की सांसद हैं जो पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिए, और उसके बाद पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आर्मी है जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपने ही देश में जंग शुरू कर दिए हैं। क्या ऐसी खबरें हैं जो आपको जानने के लिए मिल रहा है। ये तो सवाल पूछा ही जाएगा कि भारत की सांसद हैं जो कई ऐसे देशों की दौरा किए, उसमें पाकिस्तान को बेनकाब कर दिए, मगर भारत है जो इसमें कितना ज़्यादा सफल हुए हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हैं जो अमेरिका में भारत के पक्ष रखे थे कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है। अब वही अमेरिका है जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ को न्योता देकर हैं जो अमेरिका बुलाए हैं। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर हैं जो 14 जून को अमेरिका जा रहे हैं। उस दिन वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका सेना के साथ 250वीं वर्षगांठ की जश्न में शामिल होंगे। अमेरिका ने आर्मी परेड डे पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बुलाए हैं। उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन भी बताई जा रही है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर हैं जो अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी है जो इसको लेकर विरोध किए हैं। इमरान खान की पार्टी है जो ये दावा किए हैं कि ये सरकार है जो कुछ भी समझौता करते हैं तो ये सरकार की समझौते को पाकिस्तान की जनता है जो स्वीकार नहीं करेंगे। और वहीं पर पाकिस्तान की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर हैं जो अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से आतंकवाद के मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है। क्योंकि भारत की तरफ से यह दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है उसमें पाकिस्तान की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का सबसे बड़ा हाथ रहता है। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर हैं जो अमेरिका जा रहे हैं। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो उनसे आतंकवाद के मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, तो उसको लेकर सबसे पहले घोषणा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किए थे। मगर भारत और पाकिस्तान के बीच किन शर्तों पर सीज फायर हुआ जो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 1-2 बार नहीं 12 बार हैं जो एक ही बातों को दोहरा चुके हैं कि हमने व्यापार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिए। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये कहते हैं कि हमने सीज फायर नहीं करवाए, बल्कि दोनों ही देशों के बीच मदद किए हैं।
मगर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 12 बार एक ही बातों को दोहरा दिए हैं। इसी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी हैं जो ये कहें कि ट्रंप ने एक कॉल किया कि नरेंद्र सरेंडर, तो नरेंद्र हो गया सरेंडर। सुनिए राहुल गांधी हैं जो क्या कह रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी हैं जो इंदिरा गांधी को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े किए हैं कि नरेंद्र हैं जो ट्रंप के सामने सरेंडर कर गए। 1971 की लड़ाई में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं जो पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिए थे। पाकिस्तान से आज़ादी मिला था बांग्लादेश को, मगर बांग्लादेश की सरकार हो चाहे बांग्लादेश की कोई भी नागरिक हो, एक बार भी भारत का नाम नहीं लेते हैं कि हमारे देश की आज़ादी दिलाने में भारत की कितनी ज़्यादा भूमिका है जो निभाए हैं। बांग्लादेश की सरकार या फिर वो बांग्लादेश के नागरिक अगर भारत के नाम नहीं ले सकते हैं तो कम से कम इंदिरा गांधी के नाम लेते हैं कि 1971 की लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश को कितना ज़्यादा समर्थन किए थे। लेकिन एक भी नाम है जो बांग्लादेश की तरफ से भारत का नाम नहीं लिया जा रहा। वहीं पर वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो जे बार यह बातों को दोहराते हैं कि हमने व्यापार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिए। जे बार राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़ी किए हैं। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर बोल गए हैं। राहुल गांधी के यह भाषण राजनीतिक भाषण हो सकता है, मगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होना चाहिए। और ये सीज फायर इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू किए थे, मगर यही लड़ाई है जो 2 देशों के बीच होते हुए दिखाई दे रहा था। भारतीय सैनिक हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किए हैं
तो पाकिस्तान के तरफ से कोई आतंकवादी हैं जो भारतीय सैनिक से युद्ध करने के लिए नहीं आए थे। आतंकवादी हैं जो भारतीय सैनिक के सामने 1 मिनट तक भी टिक नहीं सकते हैं। मगर होता है क्या कि जब भी भारत पर आतंकवादी हमला होता है, उसके बदले में भारत है जो पाकिस्तान को जवाब देते हैं। तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आर्मी है जो आतंकवादियों को बचाने के लिए खुद LOC पर ताबड़तोड़ हैं जो फायरिंग करना शुरू कर दिए थे। यहीं पर उस लड़ाई है जो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। जब भी भारत पर आतंकवादी हमला होता है तो आतंकवादी हैं जो इससे पीछे हट जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आर्मी है जो भारत पर हमला करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी की एक बात सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बार बार एक ही बातों को दोहरा रहे हैं कि हमने व्यापार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिए। मगर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इस बातों को लेकर एक बार भी जिक्र नहीं किए हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। भारत सरकार के दावा है कि पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को संपर्क किए थे, तब जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था। मगर भारत सरकार यही बात है जो भारत की जनता को बताने में लगे हुए हैं। मगर अगर यही बात है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझाते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो आज 12 बार एक ही बातों को नहीं दोहराते हैं कि हमने व्यापार के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिए।